हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन अलाइव। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमको, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मीन्स हमें अलग अलग हम सेपरेटली टैप्स को चलाएं, बिग को और स्मॉल को, तो कितना टाइम लेगी टैंक को फिल करने में। और साथ में ये दे रखा है कि जो लार्जर टैप है वो 10 आवर्स कम लेती है स्मॉलर टैप से। और साथ में ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है अगर हम दोनों टैप एक साथ चलाते हैं तो इतनी देर में टैंक जो है वो फिल हो जाता है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि स्मॉलर टैप और बिगर टैप कितना टाइम लेती हैं टैंक को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉल टैप। मतलब स्मॉल टैप जो है वो x आवर्स लेती है टैंक को फिल करने के लिए, और जो बिग टैप है वो x माइनस 10 आवर्स लेती है, क्योंकि 10 आवर्स कम लेती है बिग टैप। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये क्या है, ये तो टैंक को फुल अप टू द ब्रिम पूरा फिल करने के लिए टाइम लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे में कितना पोर्शन टैंक का फिल होगा वो हम निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, सपोज करो ये टैंक है और इस टैंक में यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है 1 घंटे में स्मॉल टैप जो है वो इतना पोर्शन फिल करती है। अगर मैं खाली स्मॉल टैप चलाती हूँ, अब मैंने स्मॉल टैप बंद कर दी, अब मैंने इस बिगर टैप को चला दिया, और बिगर टैप जो है यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लेती है इतना पोर्शन फिल करने में। अब सपोज करो मैं दोनों टैप एक साथ चला देती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ही पूरा फिल करेगी अगर मैं दोनों ही एक साथ चला देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक घंटे में कितना पोर्शन एक टैप जो है वो फिलअप करेगी, ये हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे। अब इसमें देखिए जो स्मॉल टैप है वो स्मॉल टैप कितना पोर्शन x आवर्स में फुल कर देती है टैंक को। कितने x आवर्स में टैंक फुल हो जाता है। फुल का मतलब होता है 1, क्योंकि जब हम पोर्शन में लेके चलते हैं तो हमें ये चीज़ पता है कि सपोज करो आपका ये कोई, सपोज ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के हमने 3 पार्ट कर दिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस रेक्टेंगल का ये पोर्शन मेरा शेडेड है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3 पार्ट हैं, 3 को मैं नीचे लिखूंगी और शेडेड पार्ट को मैंने यहाँ लिखा, तो 1/3 पार्ट इसका शेडेड है। अब मैंने कह दिया कि इसका ये पार्ट भी मैंने शेड कर दिया, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2/3। सपोज करो मैं इसका ये पार्ट भी शेड कर देती हूँ, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3/3। और 3/3 इक्वल्स टू क्या होगा, 1। तो हम फुल को क्या लेते हैं, 1। तो इसलिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि x आवर्स में जो स्मॉल टैप है वो टैंक को फुल कर देती है, यानी कि इसको हम लेंगे 1। फुल टैंक इज़ 1। अब 1 घंटे में 1 आवर में ये स्मॉल टैप जो है वो कितना पोर्शन भरेगी। अब ये तो फुल था, तो अब 1 आवर में कितना भरा, इस x को इसके नीचे ले जाएंगे, 1/1/x। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे 5 कैप्स हैं। सपोज करो 5 कैप्स जो हमारी कितने की आती हैं, ये हमारी 50 रुपीज़ की आती हैं। 5 कैप्स 50 रुपीज़ की 5 कैप्स आती हैं। तो हम 1 कैप की कॉस्ट कैसे निकाल देंगे, 1 कैप इक्वल्स टू 50/5। तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो 5 है वो किधर आ गया, इधर डिनोमिनेटर में पहुंच गया। तो इससे हमने क्या निकाली, 1 कैप की कॉस्ट निकाल ली। तो ये कितना हो गया, 10 रुपीज़। तो सिमिलरली इसी वे में हम इसको निकाल रहे हैं कि जब x आवर्स में पूरा टैंक फुल हो रहा है, यानी कि 1, तो 1 आवर में कितना पोर्शन इसका फिल होगा, 1/x। ये पोर्शन जो x है वो इसके नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे। तो इतना पोर्शन हमारा 1 आवर में फिल हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम बिग टैप का भी निकाल लेंगे। तो पोर्शन फिल्ड बाई बिग टैप इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/x माइनस 10, बिकॉज बिग टैप जो हमारा भर रही है वो x माइनस 10 आवर्स में पूरा कर रही है टैंक को। तो 1 घंटे में वो कितना पोर्शन भरेगी, x माइनस 10 पोर्शन। अब इसी तरीके से देखिए जो पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन 9:3/8 आवर्स, यानी कि 75/8 आवर्स में 75/8 आवर्स में टैंक फिल हो रहा है। अगर हम दोनों ही टैप चला दें एक साथ तो इतनी देर में हमारा टैंक फुल हो जाता है। फुल मतलब 1। तो 1 घंटे में कितना फुल होगा अगर हम दोनों ही टैप चला दें, तो ये जो चीज़ है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो हमारा ये सॉल्व करके कितना आगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 8/75, यानी कि इतना पोर्शन जो है वो 1 घंटे में भर जाएगा अगर हम दोनों ही टैप को चला दें तो।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन इक्वल्स टू क्या होगा, दिस पोर्शन। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या आया, ये पोर्शन। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। 1/x माइनस 10 प्लस 1/x इक्वल्स टू 8/75, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे इतना ही पोर्शन बना और ये हम इससे निकाल चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, तो इधर हमारा x आ गया। प्लस अब इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पोर्शन, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। दिस इज 2x माइनस 10/x इंटू x माइनस 10, तो दिस विल बी 8/75। अब हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और फिर आगे सोल्व करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से, यहाँ 2 है, ये 5 है, तो इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी। तो अब इसमें देख सकते हैं कि हमने ये 2 जो कॉमन लिया था वो इधर आ गया, तो इससे ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर बच गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन फाइनल आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हमने ये इससे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में क्या, हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, एक ही साइड में ले आएंगे, तो हम इन दोनों टर्म्स को इस साइड लेके जा रहे हैं, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी और इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो प्लस होके साइन माइनस करेगा। ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसके मिडिल टर्म के फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने के बाद हमें सिर्फ 2 फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारी मिडिल टर्म बन जाए। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 375। अब इनके हम ऐसे फैक्टर करेंगे ताकि हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए प्लस या माइनस करने के बाद। तो 4 मल्टीप्लाई, अब एक फैक्टर तो इसका ये जाए क्योंकि ये इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारे पास आया था, तो हमने यही ले लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 20 × 75। तो हम इसके और फैक्टर करेंगे, 20 × 15 5 × 75। अब हम देखते हैं 20 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया, मल्टीप्लाई 15। ये 2 फैक्टर हमारे पास ऐसे हैं क्योंकि मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरे पास 115 आ जाता है, तो ये फैक्टर हम ले लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 100x माइनस 15x। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो सेम यही आ जाता है, 375 इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास, इन 2 टर्म्स में से कॉमन आ गया तो 4x कॉमन आ गया, x माइनस 25 हमारे पास आ गया यहाँ पर कॉमन लेने के बाद। अब यहाँ माइनस 15 हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ गया x माइनस 25। जब 15 से हम इस 25 को डिवाइड करेंगे तो 25 हमारे पास आता है। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन 2 टर्म्स में से हमारे पास ये कॉमन आ जाता है, तो x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गई, तो इन 2 फैक्टरों से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इधर से हमारे पास x की वैल्यू 25 आ गई और इधर से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर गया तो ये 15 एंड दिस डिवाइडेड बाय 4। ये 2 वैल्यू मेरे पास x की आ गई हैं। अगर हम ये लेके चलते तो x आवर्स में हमारा यानी कि 25 आवर्स में टैंक जो है वो फुल हो जाएगा, यानी कि स्मॉलर टैप के लिए जो टाइम होगा वो 25 आवर्स होगा। तो स्मॉल टैप के लिए टाइम कितना हो गया, 25 आवर्स। और बिग टैप के लिए कितना हो गया, बिग टैप के लिए था x माइनस 10, सो इट विल बी 25 माइनस 10 मीन्स 15 आवर्स। इधर से आ गया। अगर हम इसको लेते हैं तो x की वैल्यू तो हमारी सही, x माइनस 10 बिग टैप के लिए निकालेंगे तो ये हमारी टर्म माइनस में आ जाएगी, तो इसलिए हम इसको क्या नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया, स्मॉल टैप 25 आवर्स में भरेगी और बिग टैप 15 आवर्स में टैंक को फुल कर देगी।
I hope you understand the question. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Thanks for watching the video.